हेलो, नमस्ते। आज देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एलडीसी में एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स, वो इम्पोर्टेंट है, मतलब इनसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। अब इसको देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। किससे बनकर बना होता है? हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो कौन सी होती है? अद्वितीय प्रकृति होती है। ये इंपॉर्टेंट, ये आता है कि कौन सी प्रकृति होती है उसकी होती है अद्वितीय प्रकृति। अद्वितीय प्रकृति होती है। अब अद्वितीय प्रकृति में कौन कौन सा होता है? एक होता है केटेनेशन। कौन सा होता है? केटेनेशन होता है। एक टेट्राहाइड्रेट ज्योमेट्री होती है ना, ये होती है। और एक प्रकार होता है इसका, विभिन्न प्रकार के बंध पाए जाते हैं इसमें, है ना। तो ये होते हैं इसमें। अब देखते हैं सिग्मा और पाई। सिग्मा और पाई बंध होते हैं। तो सिग्मा है ना, तो सिग्मा की कौन सी आकृति होती है? ये सिग्मा की आकृति होती है ये। और इसकी और पाई की आकृति होती है ये। पाई की आकृति होती है ये। कभी कभी ये पूछता है कि सिग्मा की आकृति कौन सी होती है। ये रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है। और ये भी PYQ है, मतलब पाई की आकृति कैसे होती थी ये पूछा गया था कि पाई की आकृति कैसे होती है। ये होती है, ऐसी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है सिंगल बॉन्ड। कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल बंध होता है। और एक होता है द्विबंध, डबल बॉन्ड होता है। और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। अब देखते हैं कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें जिसमें एक तो सिग्मा बंध होता है और दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। कौन से? एक पाई बंध में 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने? एक पाई बंध होगा उसमें एक पाई बंध में 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कौन से कितने पाए जाते हैं? 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं द्विबंध। द्विबंध में मतलब डबल बॉन्ड। कौन सा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा और एक क्या पाया जाएगा? एक पाई बॉन्ड पाया जाएगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दो एक सिग्मा में 2 सिग्मा, वह एक पाई बंद में कितने पाए जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं, अब आता है त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड ये होता है हाइड्रोजन से कार्बन 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 के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें कितने बंध होते हैं? एक होता है सिग्मा, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और 2 होते हैं पाई बॉन्ड। कितने होते हैं? एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड और 2 होते हैं पाई बॉन्ड। यही पूछता है कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, उसमें कितने सिग्मा बंध पाए जाते हैं? तो उसमें पाए जाते हैं एक तो सिग्मा बंध और 2 पाई बंध। कितने? 2 तो पाई बंध और एक सिग्मा, एक मतलब एक सिग्मा बंध पाया जाता है। हाँ, तो अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? इसमें पाए जाएंगे सिग्मा 2 तो सिग्मा पाए जाएंगे और 4 के पाए जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब टोटल कितने पाए जाएंगे? 6। तो कितने पाए जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इसमें। हम्म, इसके बाद में पूछते हैं सिग्मा बंध। सिग्मा बंध पाई बंध, सिग्मा बंध पाई बंध से अधिक मजबूत होता है। मतलब जो सिग्मा बंध है ना, वो पाई बंध से क्या होता है? मजबूत होता है। सिग्मा बंध पाई बंध से अधिक मजबूत होता है ना। और इनकी अगर बंध की वो सामर्थ्य देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन कौन सा, मतलब पहले तो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है, बंध सामर्थ्य में ये ज़्यादा होता है। फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब ये इस प्रकार पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बंध एवं बंध लंबाई व बंध क्रम। बंध लंबाई एवं बंध क्रम में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? एकल बंध। कौन सा पाया जाता है? एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध। मतलब ये उल्टा है इससे, बंध सामर्थ्य से उल्टा है ये। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण। वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? इसके 2 प्रकार से होते हैं, एक तो चक्रीय और एक अचक्रीय। चक्रीय और अचक्रीय पाए जाते हैं, है ना। अब एक तो अचक्रीय और एक चक्रीय। तो अचक्रीय क्या बोलते हैं? ओपन चेन, और इसको क्लोज चेन बोला जाता है। इसमें विशेषता क्या बताती है? जो अचक्रीय होता है ना, वो तो होती है खुली श्रृंखला वाली। और जो चक्रीय होता है ना, वो कौन सा होता है? बंद श्रृंखला वाले। ये होते हैं साइक्लिक और ये असाइक्लिक होते हैं। जैसे अचक्रीय, है ना। अचक्रीय कौन से? अचक्रीय। अचक्रीय कौन से होते हैं? खुली श्रृंखला वाले होते हैं। और ये गंधहीन होते हैं। क्या होते हैं? गंधहीन। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। अचक्रीय होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त, है ना। संतृप्त होता है ना, उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और उसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। और जो असंतृप्त होता है ना, उसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जो डबल बॉन्ड पाया जाता है ना, उसको तो बोलते हैं एल्किन। क्या बोलते हैं? एल्किन। और जो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसको एल्काइन बोलते हैं।
तो ये होती है अचक्रीय श्रृंखला। अब होती है चक्रीय श्रृंखलाएँ, ये कैसी होती है? ये होती है समचक्रीय। कौन सी होती है? समचक्रीय होती है, विषम चक्रीय होती है, एलिसाइक्लिक होती है, नॉन एरोमेटिक होती है। कौन सी होती है? चक्रीय जो बंध श्रृंखला है ना, वो समचक्रीय भी होती है, विषम चक्रीय भी होती है, एलिसाइक्लिक भी होती है और नॉन एरोमेटिक भी होती है। तो ये जो बुक में दे रखे हैं उससे एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो ये मैंने बुक में लिख रखे हैं नीचे। अब देखते हैं संतृप्तता के आधार पर, किसके आधार पर? संतृप्तता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। एल्केन को क्या बोलते हैं? पेरोफिन। क्या बोलते हैं? पेरोफिन। और एल्किन को ओलिफिन्स। क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स बोलते हैं। और एल्काइन को क्या बोलते हैं? एसिटिलिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिलिन्स बोलते हैं। कभी कभी इनके नाम ही पूछ लेते हैं भाई, एल्किन का क्या होता है? पेरोफिन, और एल्किन का ओलिफिन्स होता है, और एल्काइन को क्या बोलते हैं? एसिटिलिन्स होता है। अब इनका सूत्र देखते हैं एल्केन का। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। कौन सा? CnH2n+2, ये तो होगा एल्केन का। और एल्किन का CnH2n होगा। और एल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2। एल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2। एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्किन में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्काइन में पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड, है ना। और इसका जब प्रत्यय होता है ना, सफिक्स क्या होता है? एन। इसमें तो एल्केन में तो एन होता है, और एल्किन में क्या होता है? इन होता है। और एल्काइन में क्या होता है? आइन। क्या होता है? आइन होता है। तो इनसे ही मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो इनसे ही पूछते हैं ना। इसके बाद हम देखते हैं कार्बन की संख्या के लिए उपसर्ग। किसमें कितने कार्बन होते हैं? जैसे कार्बन की संख्या 1 हो, है ना, तो उसको बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। कार्बन की संख्या 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं? मेथ। कार्बन की संख्या 2 हो तो उसको एथ। और 3 हो तो प्रोप। 3 हो तो कितने होते हैं? प्रोप। और 4 हो तो ब्यूटेन। 4 हो तो ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। 5 हो तो पेंट। और 6 हो तो कार्बन की संख्या हेक्स। जिसमें 7 हो तो उसको क्या बोलते हैं? हेप्ट। 7 हो जिसको क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं। और 8 को क्या बोलते हैं? ओक्ट। 9 को क्या बोलते हैं? नॉन। और 10 को क्या बोलते हैं? डेक। क्या बोलते हैं? डेक। इसी प्रकार से जैसे बनते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन और डेकेन, ये सारे पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। जैसे ब्यूटेन दे दिया उसने, क्या दे दिया? ब्यूटेन। तो अब इसको अलग करते हैं। जैसे ब्यूट प्लस एन, कौन सा हो गया? ब्यूटेन। ब्यूट प्लस एन, तो इसका मतलब हो गया ये एल्केन श्रेणी का एल्केन श्रेणी का है। एल्केन श्रेणी का है तो एल्केन श्रेणी में क्या कौन सूत्र था? CnH2n+2। तो अब मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन मतलब C4, कौन सा होगा? C4। तो एन की जगह कितने रख देंगे? 4। क्या रख देंगे? 4। जैसे सी की जगह 4, H2, 2 इंटू एन की जगह 4+2, तो कितना हो गया? सी 4 हो गया। और H कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 हो तो 10 हो गया। तो कितना हो जाएगा? C4H10। कितना हो जाएगा? C4H10। ऐसे ब्यूटेन का हो गया, है ना। इसी प्रकार देखते हैं ब्यूटीन। कौन सा? ब्यूटीन। तो इसका क्या अलग निकलेंगे तो ब्यूट प्लस क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूट और इन। तो ये कौन सी श्रेणी का है? इन। CnH2n। कौन से? CnH2n। तो अब इसका एन की संख्या कितने रखेंगे? ब्यूटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो C4। जैसे C4 रखेंगे ना तो C4 हो जाएगा। और H 2 इंटू 4 तो C4H8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C4H8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये ब्यूटेन हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं पेंटाइन। क्या देखते हैं? पेंटाइन। अब इसको अलग करते हैं, पेंट प्लस आइन। क्या? पेंट प्लस आइन। तो पेंटाइन के लिए कार्बन संख्या कितनी होगी? 5। तो और इसका सूत्र पहले क्या बोलते हैं? तो सूत्र होगा CnH2n-2। तो अब देखो 5 रखते हैं कार्बन, तो C5 हो जाएगा। और H 2 और N की जगह 5 - 2, तो C5 10 में से 2 घटाए तो 8, तो C क्या हो जाएगा? C5H8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C5H8 हो जाएगा ये। इसी प्रकार देखते हैं हेक्सेन। हेक्स प्लस एन क्या हो जाएगा? X प्लस एन हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा CnH2n+2। तो कार्बन संख्या कितने रखेंगे? 6। और तो कार्बन संख्या 6 रखेंगे ना, एन की संख्या 6 रखने पर, तो एन यहाँ 6 रख देंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14। तो C6H
14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C6H14 हो जाएगा। अब देखते हैं हेक्सेन। इस प्रकार हेक्सेन देखते हैं, तो हेक्सेन में C6H14, तो हेक्सेन में N हो जाएगा, मतलब CnH2n+2 कितना हो जाएगा? CnH2n+2 हो जाएगा। तो यहाँ कार्बन संख्या 6 रखेंगे तो 6, और H की जगह H2n मतलब H2 और N कितने? 6 + 2, तो C6 और H कितना हो जाएगा? 12, 12 + 2, तो C6H कितना हो जाएगा? 14, C6H14 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कार्बन कार्बन, है ना, तो कार्बन अनुपात कितने होते हैं? कार्बन के मध्य जो सिंगल बॉन्ड होता है वो तो होता है 5, कितना होता है? सिंगल बॉन्ड 5, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने बंध से जुड़ा होता है? 14। हाइड्रोजन है ना, वो कार्बन के साथ कितने जुड़ा होता है? 14 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो अब इसको गिनते हैं, देखते हैं 14 है या नहीं है। तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड कितने? 5, तो 1 2 3 4 और 5, मतलब नहीं, एक तो ये रहा, 2 3 4 और ये 5, तो सिंगल बॉन्ड हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हो गया, है ना, तो ये 14 हो गए। इसी प्रकार देखते हैं साइक्लोपेंटेन, कौन सा होता है? साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर ये है ना, कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट भी साइक्लोपेंटेन कौन सा है। ऐसे 4 चित्र देखें, तो इसमें देखते हैं कार्बन कार्बन के मध्य जो डबल बॉन्ड है वो कितने हैं? डबल बॉन्ड तो है एक, जैसे ये रहा, है ना, और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड कितने? 4, कितने में? 4, 1 2 3 और 4, तो सिंगल बॉन्ड कितने? 4, और हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? 8, हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं कार्बन से? 8, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने जुड़े हैं? 8 जुड़े हैं। अब देखते हैं समजातीय श्रेणी, होमोजेनियस श्रेणी देखते हैं। समजातीय श्रेणी ऐसे यौगिकों का समूह जिनमें कौन से होते हैं? जिनमें समान कार्यात्मक समूह, समान रासायनिक गुण, कार्बनिक सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। अब देखो इनका देखते हैं कार्यात्मक समूह, एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये CH2 का अंतर होता है इसमें। अब इसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं, अब देखते हैं एल्केन और एल्काइन। एल्केन और एल्काइन। एल्केन में जो सर्वप्रथम होता है वो होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। दूसरे नंबर पे एथेन, मीथेन, एथेन, फिर तीसरे पे प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन होता है। इसी प्रकार एल्किन में क्या होता है? एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन और हेक्सिन। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? CH। एल्केन क्या होता है? CnH2n+2 एल्केन, और एल्किन का CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2। तो अगर अपन डायरेक्ट कार्बन की जगह एक रख के देखते हैं सर्वप्रथम इसमें एल्केन, तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का होता है CnH2n+2, जैसे कार्बन की संख्या एक रख ली तो C1H2 × 1 और +2, तो C1H 2 2 2 तो हो गया है, और 2 जुड़ गया तो कितना हो गया? 4, तो इसका हो जाएगा CH4, कितना हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। तो ये हो गया एल्केन समूह। और एल्काइन क्या होता है? CnH2n, क्या होता है? CnH2n, तो इसमें एक रखते देखते हैं, तो Ca1 और H 2 × 1, तो CH2, तो CH2 क्या होता है? CH2 होता है, नहीं इसमें डायरेक्ट कार्बन संख्या 2 रखी जाती है। कितने रखी जाती है? शुरू में 2 रखी जाती हैं। तो अब देखते हैं 2, तो कार्बन संख्या 2 रखने पर CnH2n, तो कार्बन संख्या 2 रखने पर C2 हो जाएगा, और H 2 × 2, तो C2H4, तो इसको बोलते हैं एथिन। क्या बोलते हैं? एथिन। इसी प्रकार एथाइन में देखते हैं, तो एथाइन में क्या होते हैं? एथाइन में देखते हैं, इसका सूत्र होता है CnH2n-2, तो C2H 2 की जगह 2 रख दिए और 2 कर दिए, तो C2H4 -2, तो C2H2, तो ये क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। अब इनका डायरेक्ट एग्जाम में क्या फॉर्मूला पूछते हैं, जैसे मेथेन का क्या हो जाएगा? CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का
C3H8 हो जाएगा। ब्यूटेन क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा, और पेंटेन का C5H12 हो जाएगा। इसी प्रकार एल्केन समूह का क्या हो जाता है, तो एथिन का हो जाता है C2H4, क्या हो जाता है C2H4 हो जाता है। प्रोपिन का क्या हो जाता है C3H6, प्रोपिन का क्या हो जाता है C3H6, ब्यूटेन का C4H8। इसमें ना सूत्र ये याद हो गए तो सारे याद हो गए। इनमें कार्बनिक संख्या ही रखनी है बस, फिर ऑटोमेटिक ये आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं पेंटेन। पेंटेन क्या होता है C5H10, और हेक्सिन का C6H12 होता है। इसी प्रकार देखते हैं एल्काइन समूह का। एल्काइन में एथाइन, एथाइन का C2H2 होता है। प्रोपेन का होता है C3H4, और ब्यूटाइन का C4H6 होता है। पेंटाइन का क्या होता है C5H8 होता है पेंटाइन का। हेक्साइन का C6H10, कितना होता है C6H10 होता है इसका। अब देखते हैं द्विगुण बंध या त्रिगुण बंध में प्राथमिकता पहले अधिक संख्या वाले कार्बन 1 से शुरू होता है, जबकि एल्केन व एल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य कार्बन 2 के नाम से जाना जाता है। ऊपर देखा है अपने, जो एल्किन और एल्काइन वाला समूह है वो कार्बन 2 के नाम से जाना जाता है। कार्बन 2 होता है उसमें शुरू में, क्योंकि डबल व ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए। अतः संख्या देखकर प्रश्न पूछे तो एल्किन व एल्काइन श्रेणी में एक कार्बन अधिक लेना है। एल्किन व एल्काइन श्रेणी में कितने लेना है, एक कार्बन अधिक लेना है, जबकि एल्केन में उसी संख्या वाला कार्बन लेना है। किसमें, एल्केन में तो उसी संख्या वाला कार्बन लेना है। इसमें एल्केन नहीं होगा, यहाँ एल्किन और एल्काइन होगा, एल्किन और एल्काइन होगा, क्योंकि उनमें एक अधिक कार्बन लेना है। जैसे ये ऊपर ये रहा ना, एल्किन और एल्काइन, एल्केन में तो वही कार्बन लेना है, जबकि एल्केन में तो वही संख्या वाला क्या लेना है, कार्बन लेना है, मतलब यह एल्किन होगा। क्या होगा, यहाँ एल्किन होगा। इस प्रकार देखते हैं अब दूसरा देखते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स। पहले अपन देखे अचक्रीय, अब देखते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स। तो चक्रीय का हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एक होता है समचक्रीय यौगिक। कौन सा है, समचक्रीय यौगिक। ये मुख्य श्रृंखला होती है ना, जो कार्बन हाइड्रोजन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कार्बन व हाइड्रोजन की बनी होती है इनकी मुख्य श्रृंखला। यह एल्केन और एल्काइन के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, एल्केन और एल्काइन, और कौन से होते हैं, एल्काइन रूप में होते हैं। किस में होते हैं, एल्किन एल्किन और एल्काइन रूप में ही होते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोप्रोपेन की, ये साइक्लोब्यूटेन की है, ये साइक्लोपेंटेन की, और ये साइक्लोहेक्सेन की है, और ये किसकी है, ये साइक्लोब्यूटेन की है। इस प्रकार की होती है, साइक्लोब्यूटेन की होती है। अब आगे देखते हैं विषम चक्रीय ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें मुख्य भूखंड में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, एक सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आदि पाए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। अब इनकी ना ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखे हैं, तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं। ये जैसे ये थायोफिन है, तो थायोफिन क्या हो जाएगी, ये वाली संरचना हो जाएगी, जैसे ऐसे करके, तो ये थायोफिन की संरचना हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूरोन की संरचना ये हो जाएगी। जैसे फ्यूरोन है तो फ्यूरोन की संरचना ये हो जाएगी। पायरोल की संरचना ये हो जाएगी। और पीरियडिन की संरचना कौन सी हो जाएगी, पीरियडिन की ये हो जाएगी। पायरोल की ये भी होती है। इसके बाद हम देखते हैं लगातार सदस्यों में CH2 अणुभार का CH2 अणुभार 14 का अंतर हो, कितने 14 का अंतर हो तो कौन सी श्रेणी कहलाती है, वो होती है सजातीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी होती है, सजातीय श्रेणी होती है। इसके बाद हम देखते हैं एरोमेटिक व एलिसाइक्लिक यौगिक। कौन कौन से, एरोमेटिक व एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक कौन से, एरोमेटिक यौगिक ये विशेष स्थायित्व और अद्वितीय रासायनिक गुणों वाले चक्रीय यौगिक हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा एरोमेटिक। कौन सा होगा, एरोमेटिक। जैसे ये स्ट्रक्चर है एरोमेटिक, है ना। तो अब इसमें ना एक देखा, जैसे डबल बॉन्ड है, फिर खुला, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। कितना हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं एंटी एरोमेटिक। कौन सा, एंटी एरोमेटिक यौगिक एरोमेटिक यौगिकों के बिल्कुल विपरीत होते हैं।
ये चक्रीय यौगिकों का ऐसा वर्ग है जिनमें विस्थानीकरण होने के बावजूद वे अत्यधिक अस्थिर होते हैं और ये एलोफेटिक यौगिक से भी कम होते हैं। जैसे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये होता है एरोमेटिक, 10 पाई इलेक्ट्रॉनों का एरोमेटिक होता है। उदाहरण के लिए नेफ्थलीन, कौन सा होता है? नेफ्थलीन। अब नेफ्थलीन में देखते हैं, इसको देखते हैं, ये होता है एरोमेटिक। कौन सा होता है? एरोमेटिक। जैसे ये डबल बॉन्ड है, जैसे हाइड्रोजन कार्बन कार्बन मध्य, ये तो हो गया डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल हो गया, फिर डबल हो गया, फिर सिंगल हो गया, फिर डबल हो गया, फिर सिंगल हो गया। मतलब ये नेफ्थलीन है, इसमें कितने हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एक डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4, 6, 8 और 10, तो कितने, इसमें कितने हो जाएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं हक्कल का नियम। हक्कल का नियम ये 2018 जो एलडीसी हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था इसका, और इसमें अच्छा वाला क्वेश्चन दिया था उसने। अब इसमें देखते हैं हक्कल के नियमानुसार चक्रीय हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण। क्या देखते हैं? हक्कल के नियम के अनुसार वर्गीकरण देखते हैं। तो एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक, और तीसरा होता है नॉन एरोमेटिक। कौन सा होता है? एक तो एरोमेटिक होता है, एक एंटी एरोमेटिक होता है, एक होता है नॉन एरोमेटिक होता है। अब इनमें समानता देखते हैं कौन कौन सी है। तो ये तो एरोमेटिक चक्रीय होता है, और ये एंटी एरोमेटिक भी क्या होता है? चक्रीय होता है, और नॉन एरोमेटिक भी क्या होता है? चक्रीय होता है। जो एरोमेटिक होता है ना वो सम विषम होता है। क्या होता है? सम और विषम। ये भी सम विषम होता है। और नॉन एरोमेटिक होता है वो भी क्या होता है? सम और विषम दोनों हो सकता है ना। अब देखते हैं मुख्य अंतर क्या है इसमें। जो एरोमेटिक होता है ना वो एकांतर क्रम होता है। क्या होता है? एकांतर क्रम में होता है। और एंटी एरोमेटिक है वो भी एकांतर क्रम में होता है। किस क्रम में होता है? एकांतर क्रम में। और नॉन एरोमेटिक है ना वो एकांतर क्रम में हो भी सकता है और एकांतर क्रम में नहीं भी हो सकता है। दोनों ही हो सकता है, या तो एकांतर क्रम में होगा या एकांतर क्रम में नहीं होगा, दोनों या तो हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं जो एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक है, वो पहले डबल बॉन्ड होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर लोन पेयरम होगा। जैसे पहले डबल बॉन्ड होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर प्लस में होगा, फिर माइनस में होगा, फिर लोन पेयरम होगा, है ना। तो ये उसमें एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। इसी प्रकार एरोमेटिक होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में भी पहले डबल बॉन्ड होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर लोन पेयर होगा। क्या होगा? पहले डबल बॉन्ड होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा और फिर लोन पेयर होगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है हक्कल का नियम। अगर ये इसमें से क्वेश्चन पूछता है 2018 में भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे हक्कल के नियम से ना। और जो नॉन एरोमेटिक होता है वो एकांतर क्रम में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब एरोमेटिक होता है वो एकांतर क्रम में होगा, और एंटी एरोमेटिक भी एकांतर क्रम में होगा, और जो नॉन एरोमेटिक है वो एकांतर क्रम में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, किसमें कितनी होती है। इसमें होती है पाई इलेक्ट्रॉन संख्या, इसमें 2, 6, 10, 14, और इसमें एंटी एरोमेटिक में होती है 4, 8, 12, 16। कितनी होती है? 4, 8, 12, 16। और नॉन एरोमेटिक में इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ना तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और ना ही 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। 4n, ना तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, और 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा इसमें। तो मतलब ये दोनों नहीं होगा ये तो। अब देखते हैं याद करने की। एंटी एरोमेटिक है ना, सीधा याद करना है भाई। एंटी एरोमेटिक है, जो एंटी एरोमेटिक है ना उसमें डायरेक्ट 4 का पहाड़ा देखना है ना। जैसे 4, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, तो ये तो हो गया एंटी एरोमेटिक। उसमें क्वेश्चन देख के पूछ लेगा भाई 8 ये कौन सा है। जैसे 8 वो पूछ लेगा 8 ये कौन से एरोमेटिक नॉन एंटोमेरिक, मतलब एरोमेटिक, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नॉन एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा 8। जैसे उसने पूछ लिया 2 तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। और उसने पूछ लिया 12 तो ये 4 का पढ़े में 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक।
नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक में तो ना तो 4 पाई मतलब 4 क्या हो जाएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होता, और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होता इसमें। तो ये हकल का नियम है। इसको जो ये सारणी है, कौन सी, ये जो सारणी है वो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट्टा मारना ही मारना है कैसे भी करके। अब चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन इसको तो मारना ही मारना है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है एलडीसी के अंदर। तो इसके बाद हम देखते हैं इनमें पाई इलेक्ट्रॉन की गणना। जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड में क्या होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कितना होता है, उसमें होते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना होता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे डबल बॉन्ड में कितना हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें। और जो माइनस चार्जर होते हैं ना, जैसे माइनस चार्ज होते हैं ना, वो क्या देते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या देते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे इसमें, जैसे ये दे दिया, अब यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या देगा, ये देगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्या देगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। ये जो माइनस चार्ज है वो क्या देगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। क्या देगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या देगा 0। पॉजिटिव चार्ज वो क्या देगा 0, है ना। इनको भी याद करना है ना। जो अब एक बार और देखते हैं, जो डबल बॉन्ड है वो क्या देता है, डबल बॉन्ड देता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या देता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जो ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या देता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या देता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन देता है। और जो माइनस चार्ज क्या देता है, माइनस चार्ज देता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या देता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज क्या देता है, प्लस चार्ज क्या देता है 0। प्लस चार्ज क्या देता है 0, प्लस चार्ज 0 देता है। अब लोन पेयर के साथ जो रिंग के अंदर होता है वो तो देता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर के साथ देखते हैं तो जो रिंग के अंदर होता है ना वो तो देता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और जो रिंग के बाहर होता है वो 0। जैसे जो ये अंदर वाला है ना, जैसे ये, तो ये रिंग के अंदर है, तो रिंग के अंदर है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन पाई देगा। क्या देगा 2 इलेक्ट्रॉन पाई देगा। और जो बाहर होते हैं वो क्या देते हैं, वो 0 देते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई कितने कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एरोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होते हैं। जैसे 4 पाई होता है ना, तो वो एंटी एरोमेटिक। मैंने बोला था 4 का पहाड़ा, तो 4 का पहाड़ा मतलब ये 4 आ गया तो एंटी एरोमेटिक हो गया। ये 8 आ गया तो ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया। डायरेक्ट याद रखना है, एंटी एरोमेटिक हो गया। और इनके अलावा जो 4 का पहाड़े में नहीं आता है, जैसे 2 नहीं आता, 6 नहीं आता, उसके बाद में 10 नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। तो इनका सूत्र देखते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, 4n प्लस 2, है ना। और यहाँ n की संख्या कितनी रखनी है, n मतलब 1, n की संख्या 1 रखेंगे तो 4n प्लस 2, तो 4 1 प्लस 2, तो 4 एकम 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ n की संख्या कितनी रखी 2, n की संख्या 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ n की संख्या कितने रखेंगे n, कितने रखेंगे n, तो 4 की संख्या n की संख्या 1 रखेंगे तो 4 और 1, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और 8 वाला भी एंटी एरोमेटिक। जहाँ 4 का पहाड़ा है, 4 8 12 और 16, तो ये तो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। डायरेक्ट याद करो, जैसे ये दे रखा है 4 8 12 और 16, क्या दे रखा है 4 8 12 और 16, तो ये तो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब देखते हैं विभिन्न एरोमेटिक संरचनाएं। जो संरचनाएं है ना वो देखते हैं। जैसे ये संरचना है ना, अब इसमें प्लस चार्ज है तो कितने देगा, ये भी देगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्या देगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो ये हो जाएगा, ये चक्रीय भी है, और ये एकांतर का मतलब जैसे ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एकांतर है, चक्रीय है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या हो जाएगा, जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 का पहाड़ा है तो एंटी एरोमेटिक। तो क्या हो जाएगा ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक है। जैसे ये संरचना है तो ये एंटी एरोमेटिक की संरचना है।
इसके बाद हम देखते हैं ये वाली संरचना। अब इसमें देखते हैं, देखो इसमें माइनस चार्ज है, बाहर क्या है माइनस चार्ज, तो बाहर माइनस चार्ज है, तो बाहर जो माइनस चार्ज है तो क्या देगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या देगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये रहा 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो ये चक्रे भी है, एकांतर भी है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन कितने देगा, जैसे ये अंदर वाला देखा अंदर वाला देगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये दे दिया, 2 ये दे दिया और 2 इसने दे दिया बाहर, मतलब माइनस चार्ज था तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितने हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन 0, तो कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। ये संरचना कौन सी है, संरचना है एरोमेटिक। कौन सी है संरचना, एरोमेटिक। ये संरचना देकर ही डायरेक्ट पूछेगा कि ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, कौन सी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक संरचना है। इसके बाद हम देखते हैं ये संरचना, तो ये चक्रीय भी, जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो चक्रीय एकांतर है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने देगा, है ना 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये देगा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये देगा, क्योंकि अंदर है ना, तो अंदर वाला कितने देगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा, तो अंदर वाला 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 है तो 2 है तो कितना देगा ये देगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन देगा तो मैंने बताया था 4 8 12 और 16, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। कौन सा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ये वाली स्ट्रक्चर, है ना, ये चक्र हो जाएगा लेकिन एकांतर नहीं है ना। जैसे एकांतर में जैसे ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, और फिर ये प्लस चार्ज दे दिया इसने, तो प्लस चार्जर वाला कितना देगा 0, प्लस चार्जर वाला तो 0 देगा, तो ये कौन सा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। कौन सा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसी के बाद में ये वाला देखते हैं, इसमें ये वाले स्ट्रक्चर ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दी हुई सारी हैं, जो बुक में भी दे रखी है सर ने। अब इसमें देखते हैं, ये पहले सिंगल बॉन्ड, फिर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन जुड़ गए इसमें, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब ये एकांतरीय चक्रीय। और ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा, पाई इलेक्ट्रॉन कितने देगा 6, कैसे देगा, जैसे 2 तो अंदर वाले थे तो 2 तो इसने दे दिए, किसने दे दिए 2 तो इसने दे दिए, और 2 इसने दे दिए अंदर वाले ने, और 2 इसने दे दिए, तो कितने हो जाएंगे 6, तो 6 का मतलब एरोमेटिक। कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक, 6 का मतलब एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसको, ये चक्रीय है, चक्रीय एकांतर, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने देगा 2, क्यों देगा, क्योंकि अंदर, और बाहर वाले तो जो प्लस वाले चार्ज थे वो तो 0 देगा, जब जैसे ये प्लस वाला चार्जर है तो 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, और इसमें एक डबल बॉन्ड है ना अंदर वाला, तो ये कितना देगा, ये देगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना देगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। इसी प्रकार ये है, अब इसमें ये तो देगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी देगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, और ये हो जाएगी चक्रीय एकांतर और एरोमेटिक। कौन सी हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। अब देखते हैं चक्रीय एकांतर ये वाली संरचना को देखते हैं कि ये वाली संरचना कैसी है। तो सर्वप्रथम देखते हैं, इसमें माइनस चार्ज है, तो ये देगी माइनस चार्ज में है माइनस चार्ज में है, तो मतलब ये देगी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाहर है माइनस चार्ज में तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही देगी। और जो डबल बॉन्ड में है तो ये भी कितने देगी 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी देगी, तो कितना हो गया, ये हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एंटी एरोमेटिक है। कौन सी एंटी एरोमेटिक संरचना है। इसके बाद में चक्रीय, ये देखते हैं ये कौन सी चक्रीय एकांतर, और कितना पाई इलेक्ट्रॉन देगी 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगी। कैसे, जैसे ये संरचना है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना देता है, ये तो देता है 0, मतलब ये तो देगा 0, और जो ये डबल बॉन्ड वाली है ये देगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना देगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगी एरोमेटिक। कौन सी हो जाएगी, एरोमेटिक। इसी प्रकार ये दे रखी है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अब नेपथलीन में, है ना, तो नेपथलीन की संरचना ये सी नेपथलीन की संरचना बनाते हैं, तो इस प्रकार बनती है नेपथलीन की संरचना, है ना। अब देखते हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये सिंगल हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा।
तो ये तो हो जाएगी नेप्थलीन की संरचना। किसकी हो जाएगी? नेप्थलीन की संरचना। अब इसमें देखते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे 2 तो ये देगा, 2 ये देगा, 2 ये देगा, 2 ये देगा, 2 ये देगा, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हर 1 2 देता है तो कितने हो जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते ही क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं एंथ्रासिन। ये कौन किसकी? एंथ्रासिन की संरचना है। तो इसमें देखते हैं, इसी प्रकार देखते हैं अब देखते हैं यहाँ से एक से ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल, फिर ये डबल हो गया, फिर ये सिंगल हो गया, मतलब ये सिंगल हो गया, फिर ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये सिंगल हो गया, फिर ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस प्रकार इसमें जो है डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल बॉन्ड है। तो कितने पाई मतलब पाई इलेक्ट्रॉन देगा? तो ये देगा 14 पाई। हर एक 2 देगा तो कितना देगा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ये हो जाएगी एरोमेटिक। क्या हो जाएगी? एरोमेटिक हो जाएगी। इसी प्रकार ये सारे अपन ने देखें। अब आपको समझ में आई होगी, मैंने इतनी सारी संरचना बताई होगी। अब देखते हैं कार्यात्मक समूह और नामकरण। कार्यात्मक समूह और नामकरण, भाई किस नाम से किसको जाना जाता है? जैसे आर सी डबल ओ एच, आर सी डबल ओ एच, डबल ओ एच जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये होता है पूर्व लगन और ये होता है अनुलगन, मतलब पूर्व मतलब पहले। तो ये हो जाएगा कार्बोक्सी और ये हो जाएगा ओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे दूसरा है आर सी डबल ओ आर, तो इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। आर सी डबल ओ आर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्टर। और आर सी एच ओ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। और इसी प्रकार आर सी एन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइनाइड। क्या हो जाएगा? साइनाइड हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं आर सी ओ आर, ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। और ओ एच जुड़ जाएगा तो एल्कोहल हो जाएगा। और सी एल जुड़ जाएगा तो क्लोराइड हो जाएगा। आर सी एल मतलब क्लोराइड। इस प्रकार देखते हैं ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा। और ओ आर जुड़ जाएगा तो इथर। क्या हो जाएगा? इथर हो जाएगा। और सी डब्ल्यू आर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एस्टर। क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी भाई ये संरचना, उदाहरण देखते हैं। जैसे इसने दे रखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और ये दे रखा है इसने, बस ये दे रखा है। और इसने दे रखा है Cl। तो अब देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं एक, इसको बोलते हैं एक, जिसको 2, 1 2 3 4 और 5, क्या हो गया? 5 हो गया। तो हो गया। तो अब सर्वप्रथम कहाँ से देखते हैं? यहाँ से, जहाँ से ये नज़दीक है वहाँ से देखते हैं। तो 1 2 और 3, तो 3 पे क्या है? क्लोरो। तो क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो। और 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेनॉल। क्या होते हैं? पेंटेनॉल होते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे है वो OH जुड़ा हुआ है, जो लास्ट में है उसमें OH जुड़ा हुआ है, मतलब पेंटेनॉल। 3 क्लोरो पेंटेनॉल हो जाएगा ये। अब देखते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। अब देखते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक, चक्रीय, समचक्रीय, इन कोई सुगंध नहीं होती, इनमें क्या नहीं होती? कोई सुगंध नहीं होती। एल्किन और एल्काइन के रूप में होते हैं, लेकिन चक्रीय होते हैं। नामों के आगे क्या लगाते हैं इनके? साइक्लो। नामों के आगे क्या लगाते हैं? साइक्लो। नामों के आगे साइक्लो लगाते हैं। जैसे ये रहा, तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। ये कौन सा हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। और ये साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। और जो ये वाली संरचना है हो जाएगी साइक्लोपेंटेन। कौन सी? साइक्लोपेंटेन हो जाएगी। और ये वाली साइक्लोहेक्सेन हो जाएगी, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगी। इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी? साइक्लोहेक्सेन। अब देखते हैं कुछ एलिसाइक्लिक यौगिक विषम चक्रीय भी हो सकते हैं, तब इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन एरोमेटिक कहा जाता है। जब ये विषम चक्रीय भी हो तब ये नॉन एरोमेटिक कहा जाता है।
ये समानता क्या होते हैं, एलिफेटिक यौगिकों के समान गुण रहते हैं। अतः ये साइक्लोहेल्केन, साइक्लोएल्किन और साइक्लोएल्केन आदि प्रकार के हो सकते हैं। अब देखते हैं जो पहले डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है और बाद में ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। मतलब सेकंड प्रायोरिटी देनी है ट्रिपल बॉन्ड को और फर्स्ट देनी है डबल बॉन्ड को। जहाँ फर्स्ट मतलब जहाँ डबल बॉन्ड होगा वो पहले गिना हुआ आएगा, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वो बाद में गिना हुआ आएगा। अब देखते हैं आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम, और ये नाम हर एग्जाम में पूछता है, चाहे मिले कोई सी भी एग्जाम हो जिसमें ये टॉपिक है उसमें है आईयूपीएसी पूछता है। सर्वप्रथम देखते हैं आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होती है। और कभी कभी यही पूछ लेता है जब टाइम खराब हो जब। तो सबसे लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला का चुनाव करती है आईयूपीएसी ना, वो क्या करती है, आईयूपीएसी है ना, वो सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या करती है, चुनाव करती है। यदि श्रृंखला में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग उधर से होगी जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं। किधर से होगी, जहाँ से जैसे एक ही कार्बन मतलब एक ही श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से होगी ये कन्फ्यूजन रहता है। तो नंबरिंग उधर से होगी जिधर से ये पास में आ रहा हो, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं, मतलब पास में आ रहे हो। इसी प्रकार देखते हैं एक ये वाला, जैसे एक कार्बन कितने इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेथिल किस में जुड़ा है, तीसरे कार्बन में जुड़ा है मेथिल, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल और 1 2 3 मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और एप्टेन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एप्टेन, तो 3 मेथिल एप्टेन हो जाएगा ये। अब देखते हैं नियम 2, नंबरिंग की शुरुआत कैसे करते हैं ये देखते हैं। अगर एल्केन की मुख्य श्रृंखला हो तो नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, नंबरिंग आगे की ओर से की जा सकती है। यदि एल्केन में मेथिल क्लोरीन ब्रोमीन आदि कुछ भी दिए हुए तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिस किनारे से ये नज़दीक पड़ रहे हैं। जैसे एल्केन में मेथिल हो गया, मेथिल क्लोरीन ब्रोमीन आदि कुछ भी दिए हो तो इधर से करेंगे जिधर से किनारे नज़दीक पड़े हो। नाम लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। जैसे नाम लिखेंगे ना, अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। जैसे इस प्रकार इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 और ये, तो क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, ये तो हो गया। देखें जैसे ये 3 पे ना, जैसे ये 3 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन और ये क्लोरीन, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा ब्रोमीन। यही इसमें दे रखा था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है ना वही पहले आएगा। जैसे इसमें देखो ये दे रखा है 1 पे और ये दे रखा है 3 पे, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है, ब्रोमीन, तो पहले ब्रोमीन आएगा। जैसे 3 ब्रोमीन 1 क्लोरो आएगा, 3 ब्रोमीन 1 क्लोरो आएगा। अब इस प्रकार एक देखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों जुड़े हुए, तो ये क्या है, जैसे ये कितने 7, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन। अब देखते हैं इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पे, डबल बॉन्ड है 2 पे, दूसरे कार्बन पे, और चौथे कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। चौथे कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे फिर सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, हेप्टेन, तो कितने 7 है ना, तो हेप्टेन आ जाएगा, और 2 पे इन, मतलब डबल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड वाला क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को 4 मतलब आइन क्या बोलते हैं, आइन। ट्रिपल बॉन्ड वाले को आइन, इसको तो बोलते हैं इन और इसको बोलते हैं आइन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, तो इसका नामकरण करेंगे तो इसका नामकरण हो जाएगा हेप्ट 2 इन 4 आइन। क्या हो जाएगा, हेप्ट 2 इन 4 आइन हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें डबल बॉन्ड कहाँ है, तो पहले डबल बॉन्ड है और चौथे 5 के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, जैसे पेंट 1 इन, तो इन का मतलब डबल बॉन्ड किस पे, पहले पे, तो मतलब पेंट 1 इन 4 आइन, 4 आइन का मतलब
जो 4 पे ना वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन, तो इसका नाम हो जाएगा, आईपीएसी नाम हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन। क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन 4 आइन हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं एल्किन। एल्किन व एल्काइन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जिधर से नज़दीक आ रहे हैं उधर से नंबरिंग करनी है। जिधर से नंबर आ रहे हैं उधर से नंबरिंग करनी है, मतलब पहले आ रही है उधर से नंबरिंग करनी है। अब देखते हैं इनको, देखते हैं जैसे RCOOH। RCOOH हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, और पूर्व लगन में कार्बोक्स हो जाएगा, और अनुलग्न में वही अम्ल जुड़ जाएगा। COR होगा तो एस्टर हो जाएगा, CH होगा तो एल्डिहाइड होगा, और CN होगा तो साइनाइड होगा। क्या होगा, साइनाइड। और RCOR तो क्या हो जाएगा, कीटोन, और ROH में एल्कोहल हो जाएगा, और ROR में क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। और CC मतलब डबल बॉन्ड होगा तो एल्किन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन हो जाएगा। और ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन तो ये हो जाएगा हेलो एल्किन। इनको मतलब ऐसे सीक्वेंस में ही याद करना है, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। और ये सारी सारणी है, इसको भी मतलब जैसे नंबरिंग है इस प्रकार याद करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब सीक्वेंस से याद करने हैं इसको। जैसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर RCOR में एस्टर, CHO में एल्डिहाइड हो जाएगा, RCN में साइनाइड हो जाएगा, RCOR इसमें हो जाएगा कीटोन, ROH में एल्कोहल हो जाएगा, ROR में ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। और C डबल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के मध्य जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एल्किन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। पहले ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन आएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमो, क्लोरो और आयोडो। और शेष क्या बोलते हैं, मेथिल, मेथिल बोलते हैं। अब देखते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन प्रतिस्थापी मानना है। इनमें इनको भी अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे, मतलब जो पहले आएगा वो पहले आएगा। जैसे बी अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले आएगा तो पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर आई आएगा, तो ये पहले ही आएगा। जैसे ये देखते हैं अब आईपीएसी, जैसे कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 है ना, कितने हैं, 5 और 1 6 है ना। अब देखते हैं कार्बन कार्बन के मध्य इसका आईपीएस नाम देते हैं। सर्वप्रथम क्या होगा, जैसे अपन ने ये ले ली यहाँ से, और ये कार्बन के मध्य ले ली, तब इसका नाम क्या हो जाएगा। जैसे 2 पे भी क्या है, मेथिल है, 2 पे भी क्या है, मेथिल जुड़ रहा है, और 4 पे भी क्या जुड़ रहा है, मेथिल जुड़ रहा है, 4 पे भी क्या जुड़ रहा है, मेथिल जुड़ रहा है ना। 4 पे भी क्या जुड़ रहा है, मेथिल जुड़ रहा है। इसको अपन ने गलत ले ली, मतलब ये होगी सबसे लंबी श्रृंखला, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये यहाँ ये से होगी। तो 2 पर भी जुड़ रहा है मेथिल, और 4 पर भी मेथिल जुड़ रहा है, तो 2 मेथिल डाईमेथिल, 2 4 डाईमेथिल क्या हो जाएगा, 2 4 डाई मेथिल हो जाएगा। और हेक्स मतलब 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा हेक्स। और 1 इन, इन मतलब डबल बॉन्ड किस में जुड़ रहा है, 1 पे, तो 1 इन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 4 डाईमेथिल हेक्स 1 इन, 2 4 डाईमेथिल और हेक्स 1 इन, इसका नाम आईपीएसी नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 4 डाईमेथिल हेक्स 1 इन हो जाएगा आईपीएसी नाम। इसी प्रकार ये इनका भी आईपीएसी नाम करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो ये इसका हो जाएगा हेक्सेन, तो इसका क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और इसका जैसे इसका है बी वाले का, तो बी वाले का हो जाएगा, मिटा के करते हैं, बी वाले का जैसे ये 1 2 3 4, और ये देखा है इन्हें CH3, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा, 5, पेंटेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, मतलब दूसरे पे क्या है, मेथिल जुड़ा हुआ है। क्या हो जाएगा, दूसरे पे मेथिल जुड़ा है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, तो 2 मेथिल पेंटेन क्या हो जाएगा, 2 मेथिल पेंटेन इसकी नाम हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे क्या हो जाएगा, तीसरे हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन, क्या हो जाएगा, 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा। तीसरे का नाम, सी का नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा। और चौथा है डी है, इसका नाम हो जाएगा 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। कैसे हो जाएगा, जैसे ये इस प्रकार से है, तो इसमें मेथिल जुड़ा हुआ है और इसमें भी मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी मेथिल जुड़ा हुआ है और इसमें भी मेथिल जुड़ा हुआ है, तो किस पे, 2 पे 2 बार जुड़ा हुआ है, तो 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन,
तो मीथेन, एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमेथिल 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन, इसका नामकरण हो जाएगा, आईपीएसी नाम हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं ई का, है ना। तो ई का जैसे ये इस प्रकार दे रखा है इसने ये, तो 2 पे है और एक तीसरे पे, तो तीसरे पे क्या है, मेथिल जुड़ा हुआ है ना। तो 2 पे और तीसरे पे क्या जुड़ा है, मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल, और क्या है 1, 2, 3 और 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, इसका नामकरण हो जाएगा। इसी प्रकार ये दे रखिए पेंटेन, कार्बन संख्या कितने, पेंटेन 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा 5 मतलब पेंटेन, और 2 पे डबल बॉन्ड है ना दूसरे नंबर पे, तो क्या हो जाएगा 2 पेंटेन, क्या हो जाएगा 2 पेंटेन हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखते हैं, अब इसको देखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल 1 ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा 3 मेथिल 1 ब्यूटाइन, और इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल 3 हेक्सेन, क्या हो जाएगा 2 मेथिल 3 हेक्सेन, है ना। इसी प्रकार ये सारे आईपीएस नाम दे रखे हैं, तो ये अपन को नाम याद रख रहे हैं। अब इसका देखते हैं सबसे बड़ी का, एप्टेनल का। जैसे इसमें कार्बन संख्या कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 4 और 6 पे क्या है हाइड्रोक्सी, 4 और 6 पे हाइड्रोक्सी, तो ओ एच जुड़ रहा है ना, तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 और 6 पे हाइड्रोक्सी, और क्या हो जाएगा हेप्टेनल, क्या हो जाएगा 7 है ना, तो हेप्टेनल हो जाएगा, 7 है तो हेप्टेनल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4,6 डाई हाइड्रोक्सी, 4,6 डाई हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं इसकी संरचना को, आईपीएसी नाम, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, तो मतलब 6 होगी ना इसे। तो हेक्स 1 इन और 5 आइन, मतलब इन का मतलब डबल बॉन्ड और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है इसमें, लेकिन इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, इसमें 6 दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दे रखिए, इसमें 6 आएगी, तो इसमें हो जाएगा पेंट 1 इन 5 आइन, क्योंकि 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ने तो 5 आएगी, इसमें हेक्सेन दे रखा है, तो पेंट 1 इन 5 आइन, अपन ये से भी याद कर सकते हैं, पेंट 1 इन 5 आइन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार ये आईपीएसी नाम है। तो ये हो जाएगा टोलिन का, डायरेक्ट संरचना याद करनी है इनमें, तो ये हो जाएगा फिनोल का, और ये जाएगा एनिलीन का, क्या हो जाएगा एनिलीन की संरचना, ये फिनोल की है, और टोलिन की ये संरचना है। इसके बाद हम देखते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं बेंजोइक अम्ल की संरचना कौन सी है, तो कौन सी है बेंजोइक अम्ल की संरचना, ये है, तो बेंजो एल्डिहाइड की ये वाली संरचना है, तो ये अपन को याद करनी है। ये सारी जितनी भी संरचना बताइए, जैसे एक तो ये वाली, एक ये वाली, और इसके बाद में ये 3, ये 1, 2, 3, 3 तो ये वाली, और ये मतलब 5 संरचना तो डायरेक्ट याद करनी है, 5 संरचना तो डायरेक्ट याद करनी है। कोई कोई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, 1 नंबर में पूछ लेते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आएगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।